नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी मोविशाला ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑप्शनल हिस्ट्री मेंस का, उसका वीडियो फॉर्म में एक डिस्कशन फॉर्मेटिंग के साथ आपको देने का प्रयास किया जा रहा है मोविशाला ऐप के इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, इसमें यह होगा कि आपको एक अप्रोच दिया जाएगा, मुख्य रूप से कंटेंट दिया जाएगा, बढ़िया कंटेंट, ऑथेंटिक, और किस प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ाना चाहिए, क्वेश्चन की दिशा पकड़ने का हम लोग एक प्रयास आपसे करवाएंगे। यही हमारा पढ़ाने का यहाँ पर मूल उद्देश्य है कि आपको कैसे लाभान्वित किया जा सके मैक्सिमम, वो जो है हम यहाँ पर आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शनल हिस्ट्री का है। आप इसके लिए क्या करिए कि मोविशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मोविशाला ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। मेरा चैनल का नाम है प्योर लर्निंग सेंटर और हमारा कोड है प्योर PURE प्योर 3977। ठीक है, आप इसको यूज करके मेरे ऐप तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस आपको प्राप्त होगा मेंस का। ठीक है, उसके अलावा पीटी का भी क्लास उपलब्ध है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ये मेरा नंबर है 7503 5717 85। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लियरेंस हो, तो डायरेक्ट टीचर के संपर्क में आप आइए, यहां पर आपका डाउट भी पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सुविधा उपलब्ध है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित वीडियो के माध्यम से आपको एकदम से क्लासरूम के माहौल में क्या है व्यवस्था दिया जा रहा है आपको सीखने के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो, इसका फायदा उठाएं और इसका जितना मैक्सिमम हो सके टीचर के संपर्क से लेकर ज्ञान अर्जन करने तक आप लाभान्वित होइए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों को। देखिए, मैं आपको कंटेंट तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य होगा कि आपको अप्रोच बहुत बेहतर दे दूं। कंटेंट तो कहीं से भी जुटा लीजिएगा, लेकिन अप्रोच नहीं मालूम होगा, कितना भी किताब पढ़ लीजिए। तो जब भी आप बीपीएससी का क्वेश्चन करें तो आप जानते होंगे कि खंड एक में जो होता है वो एंशिएंट का पार्ट होता है। वहां पर आपको क्या करना होगा कि आपको दो क्वेश्चन करना होगा, एंशिएंट से या मेडिएवल पार्ट से। ठीक है, तो आपको तो पहले रणनीति यही अपना लेना चाहिए कि हमें कहां पर फोकस करना है और क्या फोकस करना है, हमारा कंफर्ट जोन क्या है, मेडिएवल है या फर्स्ट पेपर में या एंशिएंट। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अब आइए कहां पर क्वेश्चन के संदर्भ में देखते हैं। तो क्वेश्चन के संदर्भ में है कि एग्जामिन द मेन फीचर ऑफ द सिटी प्लानिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हाउ फोर आर दीज फीचर्स फाउंड द मॉडर्न सिटी प्लानिंग। ये यही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द मेजर फीचर, व्हाट इज द मेजर सिंबल, ठीक है, कैरेक्टर्स, यही ये पूछ रहा है मुख्य लक्षणों का। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है, तो आप जब भी पढ़ें तो दो भागों में इसको बांटिए कि इसका दूसरा भाग है या नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके फिर कीवर्ड को पकड़िए। पहला काम, आपको 1 मिनट तक कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। पहला काम कि आपको क्वेश्चन की दिशा पकड़ने के लिए आपको बहुत इत्मीनान से 2 बार पढ़ना होगा। ठीक, इट इज अ मैंडेटरी वर्क फॉर यू, यह आपके लिए आवश्यक है। फिर आपको इसका कीवर्ड, व्हाट इज द कीवर्ड, कीवर्ड इज द टर्म इन रिगार्ड ऑफ द क्वेश्चन। आप एक्चुअल में ये चाहता क्या है, क्वेश्चन की दिशा क्या है और एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, उसका सेंस क्या निकल रहा है। बहुत से लोग हैं कि बाद में समझते हैं, क्वेश्चन लिखते लिखते बाद में जब उसके एंडिंग पॉइंट पर आए तब उनको समझ में आया कि ये क्या है। ठीक है, तो कीवर्ड पकड़िए। कीवर्ड के बाद से क्या करना है आपको कि क्वेश्चन की डायरेक्शन में जाना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन मीन्स डिमांड। हियर द मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन इज द डिमांड। यहां पर जो इसका अर्थ है वो है डिमांड, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यही इसका डायरेक्शन है। ठीक है, आपको इसको देखना होगा, ये अप्रोच है। फिर व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मुख्य हिस्सा क्या है। ठीक है, थर्ड बॉडी इज द मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये तीसरा है, लास्ट में आपको कंक्लूजन। आपको क्या करना होगा, कंक्लूजन देना होगा, लास्ट में आपको निष्कर्ष देना होगा। तो इस अप्रोच में दैट स्टूडेंट हु इज डूइंग वर्क इन दिस अप्रोच दे विल डन गुड, वो बहुत अच्छा करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ही बेहतरीन कर सकता है। और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सिनेप्सिस, इस सिनेप्सिस का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। तो लाभ ये है कि आप कम से कम जान रहे हो, मिनिमम जान रहे हो, तो भी आप सजा दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। गेनिंग द नंबर इज द आर्ट। नंबर उठाना, नंबर लाना, इट इज नॉट द मैटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड मैटर ऑफ नॉलेज, इट इज द मैटर ऑफ आर्ट। ये कला है। जब कुछ भी नहीं आ रहा हो, मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन और सजा दिए 8 नंबर मिल गया, 8 मिनिमम, या 10 मिल गया तो 50%, 12 तो मिलेगा नहीं, 60% आपको, लेकिन 8 मिल गया तो भी आपको 44-45% नंबर मिल गया। नहीं तो ऐसे क्या होता, 0/सन्नाटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अप्रोच यहां पर दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होइए। ठीक है, इसका बेनिफिट लीजिए, हमारे अनुभव का, इस प्लेटफॉर्म का आप मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर, कि देता है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षण। ठीक है, अब आइए यहां से। ठीक, मुख्य लक्षण क्या है, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे इंट्रो। इंट्रो, ठीक है, इंट्रो यानी भूमिका। भूमिका देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण, भारत के मानवीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्रांति है, एक महत्वपूर्ण घटना क्रम है, जिसको हम क्रांति भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं का सबसे प्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन है। हालांकि अगर दृष्टिपात किया जाए तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कई विशेषताओं को अपने में समेटे हुई है, जैसे नगर नियोजन, जैसे उसका स्वरूप में कि मातृसत्तात्मक, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक, इस प्रकार से आप देखिएगा कि विस्तृत सभ्यता। ठीक है, तो इस कई इसके स्वरूप हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण इसका स्वरूप है नगर नियोजन। उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक विशेषता है नगरीय नियोजन। ठीक, ये इसकी भूमिका होगी। क्या हम बोले, भूमिका। भूमिका के बाद में हम आते हैं इसके कीवर्ड पर। सिंधु सभ्यता के नगर के मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। देखिए, नगर नियोजन दे रहा है, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, व्हाट इज द फीचर ऑफ टाउन। पहले तो आप इस अप्रोच को पकड़िए कि टाउन का विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखिए, टाउन किसको कहते हैं, जो नगर कस्बा किसको कहते हैं, जहां पर देखिए उसका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, इसी सवाल है। 75% जो पब्लिक होगी वो कैसी होगी, नॉन एग्रीकल्चर पब्लिक होगी, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होगी, गैर कृषि कार्य में लगी हुई होनी चाहिए, यानी कि वो मध्यवर्गीय लोग हों, व्यापार व्यवसाय में लगे हों, नौकरी में हों, प्रशासन के अंग हों, डिफरेंट उनका ऑक्यूपेशन हो, बट दे शुड बी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। क्या होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर का होना चाहिए।
फर्स्ट चीज। सेकेंड नगर का मुख्य विशेषता क्या है? जनघनत्व, डेंसिटी, जनघनत्व, डेंसिटी, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है? घनत्व के अलावा तरीके। अच्छा, ये है पहला 55% जो है नॉन एग्रीकल्चरी होना चाहिए, ठीक है। फिर डेंसिटी होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए, ठीक है। घनत्व के अलावा क्या होना चाहिए? ट्रेड होना चाहिए, व्यापार व्यवसाय होना चाहिए, व्यापार व्यवसाय की बहुलता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग होना चाहिए, ट्रेड के अलावा क्या होना चाहिए? एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होनी चाहिए, ठीक है। प्रशासक वर्ग होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी ऑफ ग्रुप्स। क्या होना चाहिए? कई समुदायों का सम्मेलन होना चाहिए नस्ल एवं धर्म एवं जाति के आधार पर। मिनिमम यही तो होता है शहर में, तो शहर है। क्या ऐसी विशेषता? फिर क्या होनी चाहिए? टाउन प्लानिंग होना चाहिए, अटरेंडम टाउन नहीं बसाना चाहिए, ठीक है। टाउन प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें माना जाता है कि एक कस्बा का विशेषता है, इकोनॉमी भी मानता है, ठीक। तो क्या इस प्रकार का, देखिए यही अप्रोच है। क्या ये सब चीजें वहां थी सिंधु घाटी सभ्यता में, थी या नहीं थी? ये आपको अब यहां पर देखना होगा, वही उसकी विशेषता पूछ रहा है और आधुनिक से इसको हमें तुलना कराना हो। तो हम देखते हैं, ये हो गया, इसको देख ले आप लोग, इसको जिसको नहीं है इसका कॉन्सेप्ट पता वो अपना लिख ले या उतार ले, ठीक है। अब हम आते हैं नगर नियोजन के मुख्य लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन को। पहले हम क्या देखें? भूमिका। भूमिका के बाद क्या देखें? इसके नगर नियोजन के मुख्य लक्षण हम देख रहे हैं। अब ये इस परीक्षा का, इस क्वेश्चन का मुख्य पार्ट है। कौन कौन से नगर नियोजन के मुख्य लक्षण थे? अब मैं इसको डिलीट करता हूं, ये वाला पार्ट को, ठीक है। अब आइए नगर नियोजन के लक्षण, ठीक है। पहला लक्षण में आपको दिखाना होगा कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रफल के आधार पर एक बहुत विस्तृत फैली हुई सभ्यता थी, ठीक है। बहुत बड़ा इसका स्प्रेड था, ठीक। और इस सभ्यता के अगर बनावट को देखें, टाउन प्लानिंग को देखें, तो इससे ऐसा लगता है कि यहां पर एक प्रशासक वर्ग अवश्य रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जब समाज का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक प्रशासक वर्ग आपको दिखाई देता है। इस प्रशासक वर्ग की भूमिका रहती है, ठीक है। तो इस प्रशासक वर्ग जरूर था, क्योंकि जिस जटिल संरचना थी, वहां की बनावट थी, और जितना लंबा चौड़ा विस्तृत था, और हर प्रकार के यहां पर प्रशासनिक आवश्यकता की महसूस किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि एक प्रशासक वर्ग अवश्य था। तो वहां पर प्रशासक वर्ग की दृष्टि से आप देखिएगा तो आपको यह दिखाई देगा कि ये था, ठीक है। फिर अब आइए शहरों की बनावट। शहरों की बनावट आप देखेंगे कि शहरों की बनावट में जहां आप इस पर नजर डालिएगा तो आप ये देखिएगा कि ऐसा शहर, मैं तो अभी यूट्यूब पे देख भी रहा था,
मोहनजोदड़ो को कि क्या आज बनावट है उसका, और शहर का बनावट, शहर के बनावट पर नजर डालें तो देखें कि शहर दो भागों में मुख्य रूप से बटे थे। शहर दो भागों में, एक गढ़ी क्षेत्र, एक निचला क्षेत्र। जो गढ़ी क्षेत्र होता था वो ऊंचे स्थान पर बना हुआ होता था, और वहां पर जो गढ़ी क्षेत्र था वो कहा जाता है कि उस घर की बनावट थोड़ा अलग थी। चारदीवारी से मैक्सिमम जो जगह हैं वो चारदीवारी से घिरे हुए हैं, और उस समाज के जो संभ्रांत लोग थे अमूमन ये गेस किया जाता है कि उस घर में रह रहे होंगे। वो बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, और प्रशासक वर्ग के, अमीर वर्ग के लिए थे। निचला जो वर्ग था वो जन सामान्य या श्रमिक वर्ग के लिए निचला जो वर्ग है वो डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो ये घर का बनावट था। जो शहर में घर बनाए गए थे वो घर में होता क्या था कि जो एक घर हो गया और घर के चारों तरफ, ये अगर आंगन हो गया तो इस आंगन के चारों तरफ घर बनाए जाते थे ऐसे, ठीक है, ऐसे घर बनाए जाते थे। और इस घर का दरवाजा आंगन में खुलता था, ये दरवाजा होता था, ठीक है, ये रूम होते थे। इस रूम का दरवाजा आंगन में खुलता था, और आंगन ये जो था विंडो, बाहरी दीवार, एक खिड़की वगैरह का यहाँ पर महत्वपूर्ण बनावट अच्छी दिखाई देती है। इस प्रकार से ये देखते हैं कि उस प्रकार वहां की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एयर, क्रॉस वेंटिलेशन और अच्छा बनावट का, एक अच्छा वास्तुशास्त्र का उनको नॉलेज था। ये जो घर बनाए जाते थे, ठीक है, ये एक रो में सड़क के किनारे बनाए जाते थे। सड़क के किनारे एक रो में बनाए जाते थे। सड़कें हुआ करती थी जो, वो एकदम इतना अच्छा उनका अरेंजमेंट था सड़कों का कि उसकी कोई तुलना ही नहीं है। एकदम आधुनिक, चंडीगढ़ से उसकी तुलना किया जाता है कि एकदम आधुनिक क्लोनाइज टाइप में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर, एक सड़क ऐसे जा रही है तो एक सड़क इधर से ऐसे गुजरती थी, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हुई गुजरती थी। सड़कें सीधा होती थी। सड़कों के किनारे, सड़क का जो किनारा वाला ये वाला एरिया होता था, वहां पर क्या हुआ था कि नाली बहने की व्यवस्था थी। जो आज भी आप देखते होंगे कि शहरों में किनारे पर नाली होती है, जो गंदे पानी घर के या मार्केट के होते थे उस नाली के माध्यम से निकल जाते थे। इस नाली ओपन नहीं होती थी, सबसे बड़ी बात यह है। उस पर जिप्सम का या पत्थर का सील रखकर या प्लेट रखकर उसको ढक दिया जाता था, ताकि विभिन्न प्रकार के कोई बीमारी न हो, मच्छर न पैदा हो, और किसी भी प्रकार की अन्य बातें न हो, गंदगी न फैले। व्हाट इज दिस? दिस इज द शोइंग द वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक वेल प्लान्ड अर्बन की तरफ हमें दिखा रहा है। यही पूछा है कि आगे चलकर हमें कहां ये प्राप्त होता है। सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हुए निकलती थी। वहीं पर आप देखिएगा कि नगर नियोजन में आपको यह दिखाई देगा कि जो गवर्नमेंट उस समय कराई होगी, या जो प्रशासक वर्ग था, या जो सभ्यता के लोग थे, वो ये जानते थे कि सार्वजनिक बात और सार्वजनिक कुछ भी इमारत इत्यादि बनवा दिया जाए। इन लोगों ने सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण करवाया था। उसका रीजन ये था कि जो जन सामान्य के लोग हैं, जो कहीं से आ रहे हैं या व्यापार व्यवसायी वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनको क्या किया जाए, यहां पर मुख्य रूप से स्नान करने, कपड़ा बदलने, सबका वहां पर व्यवस्था है। अगर किसी को डाउट हो तो वो यूट्यूब पर जाकर मोहनजोदड़ो का पूरा बनावट देख सकता है। और इस तरह से वहां पे प्लानिंग की गई थी, ठीक है। नगर के अन्य विशेषताओं में आप देखिएगा तो यहां पर जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या भी पर्याप्त थी। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की भी जनसंख्या 35 से 40 हजार के ऊपर थी। नगर नियोजन का जो डेंसिटी थी जनसंख्या का, वो भी बहुत नगर के छूने वाला जो कि कॉन्सेप्ट होता है उसके नजदीक था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर नगर नियोजन का हमें विशेषता दिखाई देता है। आप नगर में ही देखिएगा तो व्यापार व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो इस प्रकार से नगरीय व्यवस्था थी। इसकी प्लानिंग ये थी, एक पार्ट है, इस पे बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत अभी इस पे
नहीं बताएंगे, चूंकि आपका क्वेश्चन उतना ही है। आधुनिक नगर नियोजन में यह लक्षण कहां तक पाए जाते हैं, देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट है। अब हम आते अगला पार्ट पर। तो आधुनिक कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्लानिंग था, वो जो प्लानिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था थी। साफ सफाई ये दर्शाता है कि एक शासक वर्ग रहा होगा जो म्युनिसिपैलिटी की तरह कार्य कर रहा होगा। उस म्युनिसिपैलिटी साफ सफाई की व्यवस्था रखती थी। कहीं पर भी घर नहीं बनाया जा सकता था, कहीं पर कूड़ा नहीं रखा जा सकता था, कूड़ा के लिए एक अलग स्थान विशेष होता था। ठीक है, इस प्रकार से वहां की टाउन प्लानिंग थी और वो टाउन प्लानिंग हमें विरासत में प्राप्त हुई है। और आज जो स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, अब देखिए यही आधुनिक है, इसको आपको लिंक करने आना चाहिए इतिहास में। आज स्मार्ट सिटी की बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। स्मार्ट सिटी में क्या है, टाउन प्लानिंग की बात किया जा रहा है कि वहां पर इतना % ग्रीनरी होगा, नाली की पानी की निकास ऐसे होगा, म्युनिसिपैलिटी ऐसे होगी, ऐसे क्लब होगा, ऐसे खेल का स्थान होगा। वो सब चीजें वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। सफाई की अलग व्यवस्था थी, नली ढकी हुई होती थी, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस लोग थे। फिर आप ये देखिएगा कि सार्वजनिक बाथ का स्थान निर्माण किया गया था। सड़क के किनारे कूड़ा एक जगह रख सकते हैं, फेंक नहीं सकते कहीं। घर के दरवाजे अंदर खुलते थे आंगन में, और खिड़की क्रॉस वेंटिलेशन हवा का संपूर्ण व्यवस्था थी। यही तो आज की स्मार्ट सिटी में है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लक्षण है हमें आज तक पाए जाते हैं। और देख लीजिए इसका दुष्परिणाम यह है कि जो शहर अटेंडम बसाए जा रहे हैं वो जल जमाव से, कूड़ा के रखने के कूड़ा के पहाड़ से, या विभिन्न प्रकार के बीमारियों से, जल जमाव के चलते बीमारी होती है, जिससे आज समय में डेंगू परेशान किया है लोगों को। इस प्रकार के समस्याओं से वो ग्रसित है। ठीक है, तो यही इसका आधुनिक लक्षण पूछा गया है। आपको स्मार्ट सिटी से लेकर टाउन प्लानिंग से लेकर कॉलोनाइजेशन तक को जोड़कर बताना था। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। जितना मैंने अप्रोच बताया और कंटेंट ऐसे ही, बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, अप्रोच पकड़िए, क्वेश्चन को बहुत अच्छा से कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू।